भारत में नदियां आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती की तरह और भी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आइए जानते हैं इन नदियों के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं विजडम इज वेल्थ में। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों की खासियत ये है कि ये नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों से इनकी संख्या बहुत ही कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूर्व में बहने वाली नदियां जैसा डेल्टा नहीं बनाती। इसका मुख्य कारण ये है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ऊंचे नीचे रास्तों, घाटियां, पथरीले सकरीले रास्तों से गुजरती है, जिसके चलते इनकी गति अधिक होती है और ये अपने साथ कम पदार्थ बहाकर ले जाती है। इन नदियों को अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली नदी आती है नर्मदा। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में निकलने के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्व स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात शहरों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबाकी खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि गुजरात में है। नर्मदा नदी के तट पर बसे दो प्रमुख तीर्थ नगर हैं, ओमकारेश्वर और महेश्वर। ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात धुआंधार है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि संसार में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव आदि करते हैं। इससे उन सभी के पाप धुल जाते हैं। पुराणों में ये भी बताया गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। दूसरी आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है। ये मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत के बीच से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती हुई गुजरात की खंबाती खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। ये भारत की उन मुख्य नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंबाकी खाड़ी में जाकर मिलती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी मुख्य उपनदी का नाम पूर्णा है। इस नदी को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। गंगा जी में स्नान करने से, नर्मदा के दर्शन करने से, सरस्वती के संगम के जल का पान करने से जो फल प्राप्त होता है वो माँ ताप्ती के केवल स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तीसरी आती है माही नदी। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। ये मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंबाकी खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। इस पे माही बजाज सागर एवं कडाना बांध बनाए गए हैं। ये खंबाकी खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ये भारत की पवित्र नदियों में से एक है। माही पर एक जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला एक बांध है जो गुजरात में माही सागर जिले में स्थित है और उसका नाम कडाना बांध है। सोम, चामक, चाप, आनस, मोरेन, ईरू ये सब माही नदी की सहायक नदियां हैं। चौथी है शरावती नदी। दक्षिण भारत में बहने वाली शरावती नदी पश्चिम घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ये कर्नाटक राज्य की एक मुख्य नदी है जिसका उद्गम राज्य के शिमोगा में अम्बू तीर्थ नामक स्थान से माना जाता है। शरावती नदी की लंबाई करीब 128 किलोमीटर है। ये नदी कर्नाटक के विभिन्न जिलों में बहती हुई अरब सागर में जा मिलती है। शरावती नदी पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है जो कर्नाटक राज्य की सीमा के अंतर्गत ही अपनी जलधारा को प्रभावित करती है। अम्बू तीर्थ से निकलने के बाद राज्य के विभिन्न भागों से होते हुए शरावती नदी कन्नड़ जिले के समीप आखिर में अरब सागर में जा मिलती है। भारत के प्रसिद्ध जलप्रपातों में शामिल जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर ही बना हुआ है। 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने इस विशाल जलप्रपात की विशेषता ये है कि इससे 4 छोटे छोटे जलप्रपात बनते हैं जिनका नाम राजा, रोरर, रॉकेट और रानी है।
इसके अलावा नदी पर बनी शरावती जल विद्युत परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। शरावती विद्युत गृह, लिंगा नाम की विद्युत जल परियोजना और गोरसप्पा जल विद्युत परियोजना है। ये नदी कर्नाटक में विद्युत आपूर्ति के साथ सिंचाई के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5वीं नदी आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में झालोड़ की पहाड़ी अरावली पर्वतमालाओं से होता है और फिर राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए 371 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये अरब सागर की खंबा की खाड़ी में गिर जाती है। नदी की लंबाई राजस्थान में 48 किलोमीटर है और गुजरात में 323 किलोमीटर है। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। इसके तट पर राज्य के अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहर बसे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।